प्रिय स्टूडेंट, कल हम लोग पढ़े थे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बैच में, जिसमें हम आप लोगों को बतलाए थे आव्यूह के परिवर्त क्या होता है। तो हम बतलाए थे कि पंक्ति को स्तंभ कर दिया जाता है और स्तंभ को पंक्ति कर दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं आव्यूह का परिवर्त। यानी x को y बना दिया जाए और y को x बना दिया जाए तो उसको कहते हैं परिवर्त। उसको डिनोट करते हैं a के पावर डैश या a के पावर t। आज का क्लास देखिए, अगला हेडिंग है आव्यूह के परिवर्त का प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम लोग जानेंगे कि आव्यूह का प्रकार कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आव्यूह का 3 प्रकार। आव्यूह के परिवर्त का, आव्यूह कोई पूछेगा कि आव्यूह के परिवर्त का कितने प्रकार होता है, तो आव्यूह के परिवर्त का 3 प्रकार होता है, जिसमें हम लोग जानेंगे पहला प्रकार। तो एक बार जान लीजिए, आव्यूह के परिवर्त का प्रकार कई गो होता है? 3 गो। पहला सममित आव्यूह, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका परिभाषा देखिए, यदि कैपिटल ए एक आव्यूह होता है, एक आव्यूह होता है, तो ए डैश इक्वल ए, तो ए डैश इक्वल ए को सममित आव्यूह कहते हैं। समझिएगा, आव्यूह के परिवर्त का 3 प्रकार होता है, जिसमें हम बतलाने जा रहे हैं पहला प्रकार। पहला प्रकार देखिए, सममित आव्यूह। साइमेट्रिक मतलब सममित, मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। तो इसका परिभाषा जानिए, यदि ए एक आव्यूह होता है तो ए डैश बराबर ए को सममित आव्यूह कहते हैं। अगर मान लीजिए ए कोई आव्यूह होगा तो ए डैश बराबर ए को हम लोग कहेंगे सममित आव्यूह। इसलिए का सिंबल देकर लिखेंगे सममित आव्यूह होने का शर्त, सममित आव्यूह होने का शर्त हो जाएगा ए डैश बराबर ए या ए के पावर टी बराबर ए। कोई कहेगा कि सममित आव्यूह होने का शर्त क्या होता है, तो ए डैश बराबर ए या ए के पावर टी बराबर ए। जब डैश करेंगे, किसी भी आव्यूह का डैश करेंगे और उतना ही के बराबर हो जाएगा, तो समझिए कि कौन आव्यूह है? सममित। एक उदाहरण देकर बतला दे रहे हैं। उदाहरण
सिद्ध कीजिए कि आव्यूह कैपिटल ए बराबर 1 -1 5 -1 2 1 1 -1 0 एक सममित आव्यूह है। एक सममित आव्यूह है। समझिएगा। देखिए जितना भी प्रकार है उस सब पर एक एक उदाहरण देकर आप लोगों को बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर इतना एक सममित आव्यूह है। ए का मान दे दिया और सिद्ध करना है कि कौन आव्यूह होना चाहिए, सममित। अब जानेंगे कि सममित कब होता है, जब a' का मान a के बराबर होता है तो। अब लिख रहे हैं ऊपर लमिटाकर। देखिए इसका हल। सबसे पहले a' निकालेंगे। a' में आप लोगों को बतलाया है कि बदल जाएगा। देखिए 1 -1 5 क्या है, पंक्ति, तो इसको बना देंगे स्तंभ। देखिए 1 -1 5 पंक्ति है तो बना देंगे 1 -1 5 स्तंभ। -1 2 1 पंक्ति है तो इसको बना देंगे -1 2 1 स्तंभ। 1 -1 0 पंक्ति है तो बना देंगे स्तंभ 1 -1 0। पहले बाबू डैश निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। a' तो यहां ध्यान दीजिए 1 -1 5 पंक्ति है, जब डैश करेंगे तो 1 -1 5 स्तंभ हो जाएगा। फिर -1 2 1 पंक्ति है, डैश करेंगे तो -1 2 1 स्तंभ हो जाएगा। फिर ये पंक्ति है तो ये हो जाएगा स्तंभ। अब a का मान लिखेंगे। a का मान आप लोग देखकर लिखिए यहां से। तो a का मान, ये वाला मिटा देना जो प्रश्न है। a का मान देखिए, a का मान हो गया, यहां से देखकर लिखेंगे 1 -1 5 -1 2 1 1 -1 0। अब आप लोग हमको एक बात बतलाएंगे, a' निकाले हैं तो इतना है और a का भी मान उतना ही आया, मतलब कि a' निकालने पर भी वही आ रहा है और a का भी मान वही आ रहा है। तो लिखेंगे लास्ट में, चूंकि a' बराबर a, इसलिए यह सममित आव्यूह है। देखिए सममित वाला एक बार बाबू सुन लीजिए। एक बार a' निकालेंगे और एक बार a लिखेंगे। जब a' का मान और a का मान आपस में बराबर हो जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे कि सममित आव्यूह है। मतलब एक बार परिवर्त निकालेंगे और एक बार ऐसा ही लिखेंगे, तो जो परिवर्त का मान होगा वो जो मान दिया रहेगा उसके अगर बराबर हो गया तो समझिए कि कौन आव्यूह हो गया, सममित। समझ गए होंगे। तो पहला प्रकार हो गया, ये मिटा रहे ऊपर वाला।
अब दूसरा प्रकार हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रकार विषम विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, इसका अंग्रेजी होता है अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित आव्यूह अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी विषम सममित आव्यूह। अस्क्यू मतलब विषम, साइमेट्रिक मतलब सममित, और मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। इस समझ गए होंगे, मिटा दे रहे हैं। तो इसका परिभाषा हम लोग जानेंगे। यदि कैपिटल ए एक आव्यूह होता है, एक आव्यूह होता है, तो ए डैश इक्वल माइनस ए इक्वल माइनस ए को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अब समझिए, सममित विषम सममित में अंतर। सममित में क्या था कि ए डैश बराबर ए को सममित कहते हैं। अब देखिए दूसरा विषम सममित आव्यूह। यदि ए एक आव्यूह होता है तो ए डैश बराबर माइनस ए को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। इसलिए का सिंबल विषम सममित आव्यूह होने का शर्त, आव्यूह होने का शर्त, इसका शर्त हो जाएगा ए डैश इक्वल माइनस ए, या ए के पावर टी इक्वल माइनस ए। देखिए टोटल सममित वाला ही कंडीशन होगा, केवल अंतर होगा कि उसमें प्लस था, ए डैश बराबर ए आ रहा था, और इसमें वही क्या हो गया, डैश बराबर माइनस हो गया। समझ गए होंगे। इस पर भी एक एग्जांपल दे रहे हैं। इस पर भी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। सिद्ध करें कि कैपिटल ए इक्वल 0 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 एक विषम सममित आव्यूह है। एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर 0 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 एक विषम सममित आव्यूह है। इसमें सिद्ध करना है कि कौन आव्यूह होना चाहिए, विषम सममित। इसका हल देखिए। पहले निकालेंगे ए डैश,
डैश का नियम बतलाए है, बदल जाएगा। 0 1 माइनस 1 पंक्ति है तो हो जाएगा 0 1 माइनस 1 स्तंभ। -1 0 1 पंक्ति है तो -1 0 1 स्तंभ। फिर 1 माइनस 1 0। बाबू ध्यान दीजिएगा, डैश जब भी आता है बाबू तो उस समय पंक्ति को देखिए, जो पहला पंक्ति है उसको पहला स्तंभ बना देंगे, जो दूसरा पंक्ति है उसको दूसरा स्तंभ बना देंगे, और जो तीसरा पंक्ति है उसको तीसरा स्तंभ बना देंगे। समझ गए होंगे। अब निकालेंगे, इधर लिख रहे हैं -a, तो माइनस रहेगा, a का मान रखेंगे, a का मान है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस से सब में गुणा करिए, 0 -1 +1 +1 0 -1 -1 1 0। ध्यान दीजिएगा बाबू, जहां दिक्कत होगा बोलेंगे। तो देखिए, पहले ए डैश निकाले तो डैश निकालने का नियम बतलाए हैं कि पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति। फिर -a निकाल रहे हैं तो माइनस है a, तो माइनस है और a का मान यहां से रख दिए, माइनस से गुणा किए तो इतना आ गया, माइनस से सब में गुणा कर दिए। अब मिलाइए, जो a डैश का मान है वो माइनस, देखिए a डैश का मान इतना है और -a का मान इतना है, यानी दोनों का मान बराबर है। तो लास्ट में लिखेंगे, देखिए लास्ट में, चूंकि a डैश बराबर -a इसलिए यह विषम सममित है, विषम सममित आव्यूह है। देखिए विषम सममित, एक बार रिपीट कर लीजिए, a का मान दिया है, डैश कर देंगे, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति। फिर क्या करेंगे कि -a निकालेंगे तो -a, तो माइनस रहेगा, a का मान यहां रखकर माइनस से गुणा कर देंगे। तो a डैश का मान, और देखिए a डैश का मान इतना आया, देखिए ध्यान दीजिए कैसे लिखिएगा, a डैश का मान इतना, -a निकाले तो इतना आया, तो a डैश का मान माइनस, देखिए a डैश का मान और -a का मान दोनों बराबर आ गया, इसलिए यह विषम सममित आव्यूह है। अगर a डैश बराबर a होगा तो सममित आव्यूह, और a डैश बराबर -a होगा तो विषम सममित आव्यूह। समझ गए होंगे। तीसरा है लंब आव्यूह। लंब आव्यूह, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लंब आव्यूह। इसका परिभाषा जानेंगे, यदि कैपिटल A एक आव्यूह होता है, एक आव्यूह होता है, एक आव्यूह होता है, तो मिटा दे रहे हैं, तो A गुणा A डैश बराबर A डैश गुणा A बराबर कैपिटल I को लंब आव्यूह कहते हैं, लंब आव्यूह कहते हैं।
देखिए लंब आव्यूह के बारे में समझिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी लंब आव्यूह। देखिएगा, यदि कैपिटल ए एक आव्यूह होता है तो, अगर कैपिटल ए एक आव्यूह होगा तो ए गुणा ए डैश बराबर ए डैश गुणा ए बराबर कैपिटल आई को लंब आव्यूह कहते हैं। ए में ए डैश से गुणा करेंगे या ए डैश में ए से गुणा करेंगे, अगर आई के बराबर हो गया तो समझिए कि कौन आव्यूह है, लंब आव्यूह। इसलिए का सिंबल लंब आव्यूह होने का शर्त, लंब आव्यूह होने का शर्त ये हो जाएगा ए डैश गुणा ए बराबर ए गुणा ए डैश बराबर कैपिटल आई। मतलब डैश रहेगा, ऐसे रहेगा, गुणा करने पर अगर आई आ जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे लंब आव्यूह। इस पर भी एक एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। यदि कैपिटल ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो सिद्ध करें कि ए डैश गुणा ए बराबर कैपिटल आई। ए का मान है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो सिद्ध करना है कि ए डैश गुणा ए इक्वल आई। ये मिटा दे रहा है। पहले एलएचएस को लेंगे। एलएचएस देखिए, एलएचएस क्या है, ए डैश इंटू ए है। ए का डैश करिए, क्रम बदल जाएगा। कॉस अल्फा साइन अल्फा पंक्ति है तो कॉस अल्फा साइन अल्फा स्तंभ हो जाएगा, फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए हम क्या किए, डैश का मतलब ए डैश, तो डैश का मतलब एक पंक्ति है, कॉस अल्फा साइन अल्फा पंक्ति है तो हो जाएगा स्तंभ, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा पंक्ति है तो हो जाएगा स्तंभ, गुणा ए का मान जो दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए एक बार डैश किए, सुन लीजिए, एलएचएस को लिए ए डैश गुणा ए, तो ए डैश करेंगे तो बदल जाएगा। देखिए ये पंक्ति है तो हो गया यहाँ स्तंभ, ये पंक्ति है तो हो गया स्तंभ, और ए का मान वही लिख दिए। अब गुणा करेंगे, इधर से लेते हैं पंक्ति, इधर से लेते हैं स्तंभ, ये तो आप लोग जानते हैं। यहां पे गुणा कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका जो गुणा है वहां लिख दे रहे हैं। कॉस अल्फा से कॉस अल्फा में कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये गुणा करिएगा ना तो आएगा 1001। आप कहेंगे कैसे, तो गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा। देखिए कैसे समझा रहे हैं, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा में कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है। फिर इसमें साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस में और कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस में, तो प्लस माइनस कट के 0। तो ऐसे गुणा करने पर इतना आया, और इसको हम लोग कहते क्या है, कैपिटल आई। जब विकर्ण बनाने वाला एक एक रहेगा
इसको हम लोग कहेंगे कैपिटल आई। हमारे प्रिय स्टूडेंट, आप लोगों को बतला दें कि 3.3 में कल हम बतलाए थे परिवर्त क्या होता है, आज बतला दिए हैं परिवर्त। कोई पूछेगा कि आव्यूह के परिवर्त का कितने प्रकार होता है, तो 3 प्रकार होता है। और 3 प्रकार आज हम एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझा दिए, परिभाषा और भाषा सब लिखवा दिए। अब क्या है कि कल के क्लास में 3.3 का जितना भी थ्योरी है कल वाला क्लास में आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। सभी स्टूडेंट, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से ही वीडियो टाइमली आपके पास जाएगा, ना तो फिर आप लोगों का गड़बड़ाएगा। और जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।